ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे थे, कुछ थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हर तरह ग्राफिकल प्रॉब्लम, मतलब कैसे ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं, कैसे ग्राफ को एनालाइज करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे सपोज कि मान लो वीटी ग्राफ दिया हुआ है, उससे हम लोग एटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, या फिर हम एक्सटी ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, या फिर एक्सटी ग्राफ दिया हुआ उससे हम लोग वीटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट करने भी सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग एनालाइज करेंगे कि जो भी क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज जो है, उसका ग्राफ हम लोग जब प्लॉट करते हैं तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शंस को देखेंगे। जैसे वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ पे हमको ए का डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो ए का डायरेक्शन कैसे हम लोग लिखेंगे, उस चीज को देखेंगे आज, ठीक है। तो कहीं किसी को डाउट होगा तो पूछना। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर। तो पिछले क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर देख रहे थे, है ना। हम लोग पिछले क्लास पे भी देख रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग क्या देख रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम लोग का डाउट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी को हम लोग वीटी ग्राफ बोल रहे थे। अच्छा देखो, तो जानते हैं सबसे पहले, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना, जैसे ग्राफ पे दिख रहा है ये वाला, तो पहला कंडीशन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कि पार्टिकल जो है, ठीक है, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। पार्टिकल मूव्स विथ, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि v इक्वल टू कांस्टेंट। तो v जब कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली जीरो होगा, इसका स्लोप है ना, तो इसका स्लोप कुछ दिख नहीं रहा है, तो dv बाई dt शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। पता है सभी को। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ कब मूव करेगा, जब स्लोप जीरो आएगा। तो कांस्टेंट अगर हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जैसे हम लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो अगर बोलेंगे क्या कि पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल मूव्स विथ, ठीक है, पार्टिकल मूव्स विथ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है ना, स्लोप लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो यू दिया हुआ है, अगर यू इक्वल जीरो से शुरू करोगे तो ओरिजिन से ग्राफ बनेगा। तो ये अल्फा यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव है, ये स्लोप हम लोग का टैन थीटा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, अगर पार्टिकल कांस्टेंट नेगेटिव एक्सिस में मूव करेगा, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन के केस में कैसा दिखेगा हम लोग ग्राफ, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तीसरा नंबर पर हम लोग बोल रहे हैं कि पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसी को तो हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ तक तो ये पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, हर पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया। तो ये एक्सेलरेशन जो है ये तुम्हारा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव स्लोप है ना। यहाँ पे स्लोप हमेशा ड्रॉ करेंगे तो हमको नेगेटिव मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब रिटार्डेशन हो रहा है, सपोज v इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो एक्चुअली ए अगर नेगेटिव होगा तो किसका इक्वेशन है ये, v इक्वल टू यू माइनस एटी का इक्वेशन है ये, है ना। v इक्वल टू यू माइनस एटी का, जहाँ पे ए जो है वो हमारा बेसिकली रिटार्डेशन है विच इज नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ तक तो सबको आता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर कोई नॉन लीनियर मोशन हो, सपोज देखो नीचे, अगर कोई नॉन लीनियर मोशन हो, जैसे अगर पार्टिकल जो है वो इंक्रीज करे विथ एक्सीलरेशन, पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन,
तो मान लो कि एक ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग v और ऐसे t का एक प्लॉट कर रहे हैं, और ऐसा कोई स्क्वायर फंक्शन टाइप का कोई नॉन लीनियर ऐसा कर्व है, मान लो जस्ट इस तरह कोई कर्व है। दो ही नेचर हो सकता है, आइदर अपवर्ड टाइप का या फिर डाउनवर्ड टाइप का, कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड टाइप का। तो यहाँ पे v और t का एक प्लॉट हो गया। अब यहाँ क्या दिख रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन के साथ, एक्शन बढ़ते जा रहा है। ऐसे क्यों समझ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा। हम लोग फर्दर इस पॉइंट पे चाहिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो a2 मिल जाएगा, आगे कहीं टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो a3 मिल जाएगा। अब जब इस पॉइंट पे टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ध्यान से, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा अल्फा 1, इस जगह पे हमको tan थीटा मिल गया या फिर tan अल्फा मिल गया, जो भी तुम बोलो, ये t1 पे। तो ये हमको a1 दे दिया, ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन 1 का दे दिया। सपोज हम लोग a2 जब ले रहे हैं, tan अल्फा 2 इक्वल टू a2, ठीक है, t2 के टाइम पे दे दिया हम लोग को सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्लोप जो है अल्फा 2 का ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली tan अल्फा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधिक होगा, ठीक है। अधिक अधिक क्यों होगा, क्योंकि ऐसा कर्व है, इस तरह कर्व है ना, तो यहाँ पे एक एंगल हमको मिल रहा है, ठीक है। फिर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एंगल मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल सेम है यहाँ का और यहाँ का। चेंज क्या हो जा रहा है, अल्फा का वैल्यू चेंज हो जा रहा है, अल्फा का वैल्यू चेंज हो जा रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो अल्फा 2 यहाँ पे ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू अल्फा 1। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, tan अल्फा 2 शुड बी ग्रेटर देन हो जाएगा tan अल्फा 1, ठीक है। एक्सेलेरेशन 2 का ज्यादा है, ये इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन 2 विल बी मोर एज कम्पेयर टू एक्सेलेरेशन 1। तो इसको तुम a2 बोल दो, a2 विल बी मोर एज कम्पेयर टू a1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ, क्योंकि इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है नॉन लीनियर कर्व में। यही अगर हम लोग एक और केस कंसीडर करेंगे, सपोज एक और केस कंसीडर करेंगे जहां पे हम लोग पार्टिकल का जो पार्टिकल मूव कर रहा है किसी डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन के साथ, सपोज की कर्व ऐसा है मान लो, जस्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन पलट गया। पहले कर्व क्या था, पहला केस में हम लोग कर्व को ऐसा लिए थे, स्क्वायर फंक्शन ऐसा अपवर्ड इस तरह का था, मतलब अभी स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है बट डायरेक्शन रिवर्स है ना, ऐसे हो गया। तो इस यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स है देखो कर्व का। तो अब यहाँ पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो तुमको यहाँ पे एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो अल्फा 1 मिल जा रहा है। अब इसी ग्राफ से समझा देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे, तो ये अल्फा 1 मिल गया है ना, अल्फा 1, tan अल्फा 1 बोल दो इसको, तो यहाँ का a1 मिल जाएगा। फिर तुम यहाँ एक स्लोप लोगे तो अल्फा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इसका स्लोप ज्यादा है यहाँ पे, ऑब्वियसली अल्फा 1 जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अल्फा 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद डिक्रीज कर रहा है एक्सेलेरेशन। अल्फा 2 हमेशा छोटा है, देखो अल्फा 2 अल्फा 1 से छोटा है, क्योंकि ये कम आ जाएगा, अल्फा 2 विल बी लेस, अल्फा 1 विल बी मोर, है ना। देखो ऐसे स्लोप यहाँ का क्या होगा, ज्यादा होगा ऑब्वियसली। अब कर्व ऐसा ऐसा चलते जा रहा है तो स्लोप भी घटते रहेगा, समझ में आ रहा है। तो पार्टिकल इस कंडीशन में कैसे मूव करेगा, डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन हो जाएगा पार्टिकल का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का डायरेक्शन बदल जा रहा है। ऑब्वियस सा बात है कि एक्सेलेरेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या दिख रहा है, जैसे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, tan अल्फा 1, tan अल्फा 2 लेते रहेंगे, tan अल्फा 3 एंड सो ऑन। अल्फा 3 विल बी लेस देन अल्फा 2, अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा 1। तो ये प्लॉट किसका आ जाएगा, ये हो जाएगा पार्टिकल विद मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक बार हो गया इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन में, तो सारा काम किसका है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग कर्व से, यानी कि स्लोप को देख रहे हैं, और स्लोप को हम लोग बढ़िया से एनालाइज कर लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है सभी को, स्लोप को अच्छे से हम लोग एनालाइज कर लेंगे तो एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन मिल जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखो अच्छा, एक यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं, क्या पॉइंट है याद रखना, तुम जब भी एक्सीलरेशन ले रहे हो, है ना, या फिर मान लो वेलोसिटी ले रहे हो, ठीक है, या फिर मान लो तुम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, तो ये सभी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये सब डायरेक्शन डिपेंडेंट है, दिस ऑल क्वांटिटीज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट।
सारा क्वांटिटी क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, मतलब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इस बात पे वो जरूर डिपेंड करेगा। अगर हम बोलेंगे कि डिस्टेंस बताओ तो तुम एरिया इसलिए जोड़ देते हो, तुमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। स्पीड बताओ तो मैग्नीट्यूड में तुमको कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है। बट अगर तुम एक्सेशन ले रहे हो, वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर प्लॉट कर रहे हो, तो तुम ऑब्वियसली डायरेक्शन के बारे में भी सोचोगे। तो डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए प्लॉट करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम एक सवाल को पेस्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे, इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है। एक मिनट रुको, जस्ट हम इसको पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट। ये क्वेश्चन हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, W7। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द मोशन सोन बाय फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्क्राइब्स द मोशन शोन बाय फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, जैसे ये वेलोसिटी है ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर यह पूरा पॉजिटिव जोन है ये, और ये वाला जोन नेगेटिव जोन है ना। एक्स वाई ग्राफ पे दिख रहा है तुमको, ये भी पूरा पॉजिटिव ही पार्ट बता रहा है, यहाँ 0 बता रहा है, ये पार्ट नेगेटिव बता रहा है। तो किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने में अगर तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी, एक्सेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइप का कोई वेरिएबल को यूज कर रहे हो, तो तुम इस बात को जरूर ध्यान देना जब ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो कि पहले वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक। ध्यान से सुनना, कोई डाउट होगा तो पूछना। तो सबसे पहले मान लो हम लोग यहाँ पे जो एक देख रहे हैं ग्राफ में, ओ ए करके है ना, ओ ए, सॉरी ओबी दिख रहा है हमको सबसे पहले, हम लोग सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओबी दिख रहा है, क्लियर। तो देखो ओबी में बता सकते हो तुम, ओबी बोल रहे हैं बार बार, ओबी बोलते रहे, एबी है ये, ठीक है, एबी है। तो तुम एबी में बता सकते हो क्या कि वेलोसिटी का नेचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। डेफिनेटली पॉजिटिव है, अभी सीखा है। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट रहता इधर एक्स के ऊपर, तब भी तुम पॉजिटिव बोलते। तो तुमको इस बात का यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गया कि ड्यूरिंग द इंटरवल ए बी, अगर तुमको बोलेंगे कि ए बी इंटरवल का बात कर रहे हैं, है ना, तो तुम्हारे दिमाग में फट से एक बात आ गया कि यहाँ का वेलोसिटी पॉजिटिव लिखेंगे। तुम ये वेलोसिटी का ऐसा टाइप का जा रहा है तो इसको लेकर नेगेटिव मत कर देना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें ये स्लोप सिर्फ एक्सेशन बताएगा, वेलोसिटी नहीं बताएगा। तो ये वेलोसिटी का तुमको पॉइंट सब देखना है। देखो यहाँ भी ड्रॉ करें, कोई पॉइंट पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ भी कोई पॉइंट पॉजिटिव मिलेगा, हर एक पॉइंट में वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ पे 0 मिल जाएगा। यानी हम लोग आराम से बोल सकते इस बात को कि ए बी में वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसमें हम लोग किसी को कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम इसका स्लोप देख रहे हो, इसका स्लोप देख रहे हो, जैसे पिछले क्लास में किन्हीं को डाउट हो रहा था, सर वेलोसिटी को आप पॉजिटिव बोल रहे तो स्लोप को नेगेटिव क्यों बोल रहे, एक्शन नेगेटिव क्यों आ रहा है, आ सकता है। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट तुम जब स्लोप लोगे इसका तो कैसा स्लोप आएगा बता सकते हो, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप आएगा, वेरी गुड। स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आएगा, है ना, स्लोप नेगेटिव दिख ही रहा है। तो स्लोप नेगेटिव आएगा मतलब तुम्हारा एक्सेशन भी तो नेगेटिव आएगा, है ना। तो वेलोसिटी भले पॉजिटिव हो, एक्सेशन नेगेटिव आ सकता है, वो डिपेंड करता है ग्राफ को देखते हुए, है ना। तो ये सब मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं रखना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्शन पॉजिटिव ही आएगा, या वेलोसिटी नेगेटिव एक्शन नेगेटिव ही आएगा, वो हम लोग ग्राफ को देख के समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसका कंक्लूजन लिखना है। चल आगे हम तुम्ही लोग से पूछेंगे, एक एक करके माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो जिनको भी समझ में आ रहा होगा, होपफुली सभी को आ रहा होगा, है ना, पूरा इसको अच्छे से एनालाइज करते रहे। तो ड्यूरिंग इंटरवल अगर हम लोग बोलते हैं ए बी, है ना, तो यहाँ पे सब लोग बता सकते हैं आंख बंद करके कि वेलोसिटी इज द पॉजिटिव, ठीक, बट एक्सेशन इज द नेगेटिव, क्योंकि इसका स्लोप जो है नेगेटिव आ जा रहा है। चलो अब बताओ, ये डायग्राम ए के लिए पूछ रहे हैं, हाँ पहले फिगर ए के लिए, बी के लिए बाद में बात करेंगे, इसके बाद पहले ए के लिए देखते हैं। चलो अब बताओ कोई भी तुम लोग में बी टू सी में क्या हो जाएगा, बोलो तो बी से सी में क्या हो जाएगा? सो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इंटरवल बीसी अगर बोलेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा पार्टिकल का? कांस्टेंट 0। वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट की 0? कांस्टेंट से 0 ही होगा। हाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यहाँ तो 0 दिख रहा है ना, ये पॉइंट क्या है, 0 है सारा, ठीक है। तो वेलोसिटी 0, एक्सेशन भी 0, है ना। यस। अब ये मत बोलना वेलोसिटी 0 तो एक्सेशन कांस्टेंट, क्योंकि dv by dt देखते हैं तो ये 0 तो 0 आएगा, है ना, एक्सिस का डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी 0, कांस्टेंट आने से फिर एक्शन 0 हो जाता है, बट वेलोसिटी 0 है।
तो वेलोसिटी इज योर 0, है ना, बीसी में। एक्सेलरेशन भी तुम्हारा 0 आ गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अच्छा चलो बताओ सीडी इंटरवल का बताओ मुझे जल्दी से अब। सो वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेरी गुड, अब तुम लोग समझ गए हो। बाकी लोग समझा समझा क्या? यस एक ही आंसर दे रहा है, बाकी लोग बताओ, सब लोग समझे? सर, दोनों नेगेटिव होगा। सब लोग समझे, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। वेरी गुड। ये पिछले बार किनको डाउट हो रहा था? प्रीति को डाउट हो रहा था शायद, समझ में आ गया? आ जाइए क्लास में। नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई पूछ रहे थे शायद, ठीक है, कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे पिछले क्लास में, नाम नहीं याद है, कोई पूछ रहा था। ठीक है चलो, तो हम लोग अगर बोलेंगे ड्यूरिंग इंटरवल सी टू डी, इस इंटरवल में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो सारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मतलब हम लोग जस्ट, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा एनालाइज बस करना है। चलो अब तुम लोग को हम एक सवाल देते हैं और सब लोग बना ही लेगा, ठीक है। तो टाइम हम ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि देखो टाइम बहुत कम रहता है, बस तुमको जल्दी से कैलकुलेशन नहीं भी कर पाओगे, बस बताना कैसे करेंगे, फिर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, कि टाइम बहुत कम मिलता है तो टाइम खत्म हो जाता है। एक सेकंड रुको, हम बस पेस्ट करते क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पेस्ट करें, इसको थोड़ा ट्राई कर लो। अच्छा एक क्वेश्चन पेस्ट करने से पहले रुको, थोड़ा एक और बात बता देते हैं, उसके बाद ही पेस्ट करेंगे। अच्छा एक चीज छूटा, उसको बता देते हैं। अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर हम लोग एक साथ सारा सवाल बनाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले रहे हैं, अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि एटी ग्राफ जो होगा, तो एटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं कि ए को लिखते हैं हम लोग डीवी बाई डी टी, है ना, तो हम लोग यहाँ से डीवी को लिख सकते हैं क्या? ए डी टी। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यू से लेके वी तक, और टाइम मान लो ए बाहर आ गया, T1 से लेके T2 तक dt, ठीक है। तो इट इज बेसिकली नथिंग बट द एरिया, यही तो एरिया है। तो ये एरिया हमको क्या दे रहा है? ये एरिया हम लोग को दे रहा है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं देता है, याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं कि वेलोसिटी देता है, तो एक्चुअली इट इज चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी देगा। अगर मान लो ऐसा कोई रफली एक डायग्राम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करते हैं हम लोग, एटी ग्राफ। तो सपोज कि यहाँ पे टी है, इसको हम लोग ए ले लिए, और ऐसा कोई नॉन लीनियर ग्राफ आया। अब यहाँ पे एक टाइम इंटरवल सपोज T1 है, यहाँ का एक टाइम इंटरवल सपोज T2 है, हम लोग एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर दिए, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री पार्ट कितना हो जाएगा? ये dt हो जाएगा इसका एलिमेंट्री पार्ट। तो बस हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने से क्या मिल जा रहा है? एरिया अंडर द एटी ग्राफ। तो वही हमको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। अच्छा अब एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से मतलब होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसके डायरेक्शन को ध्यान में रखना। मान लो ऐसा कोई कर्व है तुम्हारे पास, ऐसा कुछ मान लो कि क्वेश्चन में रहा, सपोज मान लो कि इस तरह कोई कर्व है ना, तो यहाँ पे एक ये वाला एरिया हो गया, है ना, और एक ये वाला एरिया हो गया। तो इस एरिया पे तुम चेंज वेलोसिटी क्या लिखोगे? यहाँ मान लो तुमको कुछ दिया डेल्टा V1 बोल दो इसको, है ना, वेक्टर डेल्टा V1। ये सपोज इसमें तुमको मिल जाएगा वेक्टर डेल्टा V2। तो अभी तो देखो यहाँ पे एरिया क्या लोगे? वेक्टर को ध्यान में रखते हो, इस एरिया को पॉजिटिव लोगे। किसका एरिया को? जो तुम्हारा डेल्टा V1 का एरिया है उसको पॉजिटिव लोगे, है ना। और अगर हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट एरिया का, मतलब V2 वाला, तो ये नेगेटिव एरिया हो जाएगा। किसका? डेल्टा V2 का। तो नेट एरिया जब भी करोगे तो समेशन कर दोगे टोटल एरिया के लिए, तो घट जाएगा, है ना। समेशन ऑफ ऑल द एरिया कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो हर पॉइंट में जैसे एक्सेलरेशन ग्राफ लेंगे, वेलोसिटी ग्राफ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लेंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना। अब देखो इस ग्राफ पे तुम आराम से बोल सकते हो कि यहाँ तक सर एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ तक नेगेटिव रहेगा। सभी को समझ में आ जाना चाहिए।
तो इसीलिए इसका एरिया तुम निकाल लोगे जो कि पॉजिटिव मानोगे, इसके एरिया को नेगेटिव मानोगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी देख रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो अगर हम लोग डिफरेंट केस के लिए एक्सेशन टाइम ग्राफ लेंगे तो सबको आता ही होगा कि जब एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एटी ग्राफ लेंगे, सपोज ये ए है और हम लोग टी ले रहे हैं, तो एटी ग्राफ लेंगे ऐसा है ना, तो यहाँ पे ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये ठीक से सीधा लाइन बनेगा, थोड़ा इसको स्ट्रेट बना बिल्कुल, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसमें वेलोसिटी ए कांस्टेंट होगा, तो अच्छा ए कांस्टेंट होगा तो हम लोग वेलोसिटी के बारे में कुछ बोल पाएंगे क्या, बताओ, वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लोप हम लोग वेलोसिटी का देख रहे हैं, ये इक्वल टू ए आता है, तो अगर ये कांस्टेंट होगा तब बोल पाएंगे वेलोसिटी जीरो है, ये कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी के बारे में कोई हम लोग आइडिया वैसा नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, हम लोग का एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा, वही हमको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। इस सब बात पे कंफ्यूजन मत रखना एकदम, अगर तुमको वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन यहाँ से चाहिए तो तुम एरिया अंडर द कर्व यहाँ से निकालोगे, तब तुमको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। शुरुआत का वेलोसिटी माइनस जो अंत का वेलोसिटी है, दोनों का डिफरेंस तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर एक और केस हम लोग कंसीडर करेंगे, सपोज इसको केस 1 मान लेते हैं, केस 2, तो केस 2 में क्या बोलोगे तुम कि अगर एक्सेशन मान लो ऐसा इंक्रीजिंग है, मतलब कांस्टेंट एक्सेशन ही है एटी ग्राफ का, ठीक है, बोलेंगे कि पार्टिकल मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेशन एट कांस्टेंट रेट, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, यहाँ पे एक्शन बढ़ते जा रहा है, कैसे, कांस्टेंट रेट के साथ। ठीक है, ये इंक्रीजिंग एक्सेशन है, इसका भी एरिया अंडर द कर्व लोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी एटी ग्राफ है, वेलोसिटी मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। फर्दर अगर एक हम लोग ऐसा कुछ ग्राफ ले सकते हैं, ऐसा कोई ग्राफ ले सकते हैं जहां पे पार्टिकल मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब इस तरह कोई प्लॉट आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन घटते जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रेट के साथ, ये तो फिर नॉन यूनिफॉर्म टाइप का बनेगा, नॉन लीनियर कर्व बनेगा, ठीक। तो ये सब बात को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब तुम एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत सिंपल सा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। और तो हर तरह का क्वेश्चन तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। फिर तुम लोग घर में भी आज होमवर्क देंगे, उसको बनाओगे। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ ये वाला है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मॉड्यूल स्ट्रेट लाइन गिवन बिलो, ठीक है। ये है क्या, कौन सा, 7 नंबर, एक सेकंड में यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओके। ये क्वेश्चन है और इसका प्लॉट भी हम पेस्ट कर दे रहे हैं, तो इसको बनाना है तुमको। देखो ये सवाल में दिया गया है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बिलो, तो कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है होल टाइम का, एवरेज स्पीड निकालना है होल टाइम पे, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है। मतलब वीटी ग्राफ दिया हुआ, उससे हम लोग को एटी ग्राफ चाहिए, वीटी ग्राफ दिया उससे हम लोग को एटी ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है, डायग्राम भी हम यहाँ पे बता दे रहे क्या होगा। हाँ ये इसका डायग्राम है 5 नंबर, ये जो इसका डायग्राम है, ठीक है। देखो ये इसका डायग्राम है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे, स्क्रीन में दिख नहीं रहा है। तो ये वाला सवाल को बनाओगे कि हम बता दे, बोलो। सब बनाएंगे, बनाओगे, अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी बनाओगे, ठीक, मतलब थोड़ा फास्ट करना, yes. फिर बता देंगे, नहीं तो फिर टाइम जो है ना बहुत कम मिलता है हम लोग को। ठीक है, एक बार ट्राई करो, ये तो बना ही लोगे। सबसे पहले तुमको अगर निकालना है यहाँ पे क्या, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट तो मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व। अब डिस्प्लेसमेंट में तुम नेगेटिव का बात का ध्यान रखोगे, वी नेगेटिव भी है, क्या घटाना है क्या, ये सब तुम जानते हो। तो एवरेज वेलोसिटी तुम आराम से निकाल सकते हो, है ना। एवरेज स्पीड भी तुम निकाल सकते हो, डिस्टेंस करोगे एक बार, डिस्प्लेसमेंट करोगे, और एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, स्लोप निकाल लेना, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, हो तो जाएगा। सर वो बोलो सर, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बता दीजिए ना ग्राफ का।
ट्रांसफॉर्मेशन बता देते हैं। सर एक का आ रहा 1.66 ए का और बी का सर 5 क्या मीटर पर सेकंड। क्या आ रहा है? सर ए का आ रहा 1.66। क्या कौन सा वैल्यू? आंसर सर ए एक का, आंसर पूरा? यस सर। नहीं, गलत आ रहा है। एक आंसर होगा तुम्हारा 3.33 और बी का 3 आंसर हो पॉइंट। जाएगा 6.67। अच्छा बता दे रहे रुको। सब लोग देखो ध्यान से, तुम लोग बनाओगे घर में, बनाओगे ही बहुत सारा क्वेश्चन। अभी हम बता देते हैं, ठीक है? घर में आराम से बनाना है आज। टेस्ट भी तो तुम लोग का है, तो टेस्ट के लिए भी बना देना। अच्छा, टेस्ट के लिए हम इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं, जहां तक पढ़ा है वहीं तक दिए हैं, ग्राफ दिए हैं, और शुरुआत का जो सिखाए थे कि कैसे हम लोग 80 इक्वेशंस, वीटी इक्वेशन, सब का जो क्वेश्चन होता है। ग्रेविटी वाला सवाल सब नहीं दिया, अभी नहीं पढ़ा इसलिए नहीं दिए हैं, ठीक है? अगले क्लास में पढ़ाएंगे तो टेस्ट के बाद देंगे उसको, तो वहां तक पढ़ लेना। इसके अलावा यूनिट डायमेंशन का भी थोड़ा सा दिए हैं सवाल, और वेक्टर का भी 1-2 क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन इसका ज्यादा मिलेगा तुमको, 15 क्वेश्चन इसका मिलेगा। तो इस चैप्टर को थोड़ा बढ़िया से पढ़ लेना जहां तक पढ़ाए हैं। चलो अब देखो, ए पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक? ए तो बनना चाहिए सभी का। पर यस अभी सर। कहाँ कहाँ और गलती हो रहा था? सर वो मैंने ये जो रेक्टेंगल है सर उसको आधा कर दिया था। ओ, तो ट्रेपेजियम है एक, मान लो ऐसे भी बना सकते हो, रेक्टेंगल इन ट्रायंगल करके। तो ये पूरा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है? तो इसके एरिया तुम जैसे 3 निकालोगे पॉइंट। तो हाफ, देखो व्हाइट से लिख देते हैं, हाफ 8 + 4 × 10, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से तुमको 60 मीटर आ जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक? अब बिलो द एक्सिस, अबव द एक्सिस वाला एरिया है, अबव द एक्सिस वाला। नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब तुम निकालोगे यहाँ पे बिलो द एक्सिस। तो बिलो द एक्सिस कैसे निकालोगे? देखो, बिलो द एक्सिस हो जाएगा, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है? हाफ कितना, 4, ट्रायंगल है, इंटू 10 विच इज 20 मीटर, ठीक? हमको चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है ना, दोनों घटाना पड़ेगा एरिया को। तो क्या होगा? पॉजिटिव एरिया, एरिया ऑफ ए माइनस एरिया ऑफ बी बाई टाइम कर दोगे। तो एरिया ऑफ ए कितना है? 60, एरिया ऑफ बी कितना है? 20, टाइम कितना है? 12। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आएगा? 40/12, 40/12 तो 12, 3 बार में 36, 3.33 ये आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी। अब जब तुमको चाहिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी था, एक बार निकालो एवरेज स्पीड, तो क्या करेंगे? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगा 60 + 20, डिस्टेंस में जोड़ देना है मैग्नीट्यूड खाली, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। और टाइम कितना है? टाइम इंटरवल 12 तो दिया होता इसके लिए भी, है ना? तो यहाँ होगा 80/12, तो 6 बार में चला जाएगा, मतलब 6.67 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये पार्ट ए का आंसर हो गया, और ये पार्ट बी का आंसर हो गया। अब सी में बोला गया कि एक्सेशन टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए गिवन डेटा को देखते हुए। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बता रहे हैं। जैसे इस ग्राफ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे v और t का प्लॉट देख रहे हैं। तो 0 से 2 सेकंड पे दिख रहा है हम लोग का एक्सेशन, यहाँ पे कांस्टेंट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। स्लोप क्या होता है? v2 - v1 डिवाइड बाई t2 - t1। तो अगर तुम ये 0 से 2 तक निकालोगे सबसे पहले, तो स्लोप देखो कितना है, कांस्टेंट आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फॉर सी पार्ट के लिए, यहाँ बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, ठीक है? तो कितना होगा ए का वैल्यू? v2 5। - v1, स्लोप जैसे निकालते हैं, और t2 - t1, है ना? तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे? 10 - 0 बाई टाइम कितना है? 2 सेकेंड का है। 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो कि कांस्टेंट होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज कांस्टेंट। फिर तुम निकालोगे 2 से लेके 6 सेकेंड तक का, कितना आ जाएगा बताओ? सर 0। 0 आ जाएगा ना? 0। देखो ग्राफ देख के बोलो, Yes. 0 आ जाएगा, है ना? Yes. यस कांस्टेंट। सर। फिर तुम 6 से 10 तक निकालोगे, सर -5। वेरी गुड, -5 आ जाएगा, ठीक? सब लोग समझ ही रहा है, -5 आ जाएगा।
ठीक, और तो कुछ निकालना नहीं है। और हाँ, एक 10 से 12 तक भी निकालना है। बताओ कितना होगा? सर 5। 5। 5 हो जाएगा, वेरी गुड। 10 से 12 तक में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मुश्किल वाला बात यहाँ पे नहीं है। सारा पॉइंट मिल गया, बस प्लॉट कर दो, ग्राफ आ जाएगा। कैसे प्लॉट करोगे? देखो एक रफली यहाँ पे लाइन खींच लो ऐसे। तो हम लोग इतना कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, ओरली हो जाएगा प्रैक्टिस से, मतलब फास्ट फास्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग एनालाइज कर लेंगे, अच्छा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और उससे हम लोग जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको हम लोग देख लेंगे सही से। और गेस नहीं करेंगे, गेस करने से कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल में गेस नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि गेस वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। इससे क्या होगा, एग्जाम में मार्क्स कभी अच्छा नहीं आएगा। तो जो परफेक्ट आंसर आएगा उसी को टिक करना है हमेशा। +5, यहाँ पे 0, यहाँ पे -5। ठीक, दो ही एक्सेशन है यहाँ पे, 0 +5 और -5। तो यहाँ पे टाइम को लिख दो, यहाँ पे 1 होगा टाइम, यहाँ पे 2 होगा टाइम, यहाँ पे 3 ऐसे लिख दो कुछ कुछ। ठीक है, 4 5 6, फिर यहाँ पे 7। ठीक है ना, कहाँ तक है? 12 तक है। 9 10, ये सीधा थोड़ा बना लेना। हाँ, 12 तक। ठीक, ये तो सीधा ड्रॉ करना, जो कोई सीधा कर देते इसको थोड़ा। अरे टेढ़ा बन जा रहा है। चलो मान लो सीधा ही है। ठीक, तो 7 और यहाँ पे सब टाइम सब लिख दो, 8 9 10 11 और यहाँ पे 12। ठीक, तो अब देखो 5 कब कहाँ तक 5 था? 0 से लेकर 2 तक। तो ऐसा एक लाइन खींच दो जो कांस्टेंट आ रहा था 2 तक। फिर क्या हो गया, फिर ऐसे कम हो गया। अब 2 से 6 तक भी 0 आ रहा था, 6 तक तो 0 ही रहेगा, कुछ नहीं करेंगे। फिर 6 से लेकर 10 तक में हम लोग का -5 आ रहा था, तो 6 से 10 तक में -5 कर दो कांस्टेंट। 6 से 10 तक में फिर ऐसे डॉट डॉट भी कर सकते हो। 6 से 10 तक में फिर कांस्टेंट, तो 10 तक पूरा कांस्टेंट है ना, ऐसा आ जाएगा। और फिर +5 कब आ रहा है? 10 से लेकर 12 तक में, फिर यहाँ +5 कर दो 10 से 12 तक में। ऐसा प्लॉट तुम्हारा आ गया क्या, एटी ग्राफ का, एक्सेशन टाइम ग्राफ का। तो तुम बेसिकली क्या कियो, वीटी ग्राफ को कन्वर्ट कर लियो एटी ग्राफ में। ठीक है, हम लोग सीखेंगे अभी कि पोजीशन टाइप ग्राफ में भी चेंज कैसे करते हैं, अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा बनाओ। चलो इसको हम तुम लोग को बनाने के लिए देते हैं, क्योंकि तुम लोग सीखना भी तो जरूरी है। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, इसको ट्राई कर लो। रुको 1 सेकेंड, पेस्ट कर रहे हैं। फिर घर में आज बहुत सारा क्वेश्चन बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 था ना, 5 नंबर 4 नंबर शायद, हाँ 4 नंबर वाला 4.49। देखो ये सवाल देखो, देखो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या पूछा गया, बोला गया एरिया थोड़ा बस ध्यान से निकालना। ठीक है, एक बात का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोला गया है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस with an initial speed v naught equal to 5 meter per second. ठीक, if the acceleration varies with time as at ग्राफ है, तो find the velocity of the particle at t equal to 4 सेकेंड। t equal to 4 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी का फाइंड कीजिए, ये बोला गया है। तो एरिया निकाल लोगे, एरिया पॉजिटिव नेगेटिव समझते ही हो, वेलोसिटी पूछा है ना। यस सर। तो पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव समझते हुए एरिया क्या करना पड़ेगा? सर इंस्टेंट निकालना, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नहीं, इंस्टेंटेनियस नहीं, मतलब पार्टिकल मूव कर रहे किसी एक्स एक्सिस पे, बोला गया है इनिशियल स्पीड से। तो एक्सेलेरेशन जो वैरी कर रहा है टाइम के साथ, ग्राफ दिया हुआ है। तो 4 सेकंड में कितना वेलोसिटी होगा, हाँ इंस्टेंटेनियस भी बोल सकते हैं, 4 सेकंड में कितना होगा। तो एरिया अंडर कर्व से निकाल लोगे ना, चेंज इन वेलोसिटी से 4 सेकंड में कितना होगा। तो v4 निकालो, जो कि v नॉट v = u + at होता है। तो u दिया हुआ है, ठीक है। at कैसे निकलेगा, डेल्टा v से निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना एक बात का, सुनो क्या ध्यान रखना, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, समझा रहे थे। तुमको निकालना है, रुको एक रेड से लिखते हैं। ठीक, तुमको निकालना है पे v4 वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, जो क्या हो जाएगा, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, ये फॉर्मूला जानते ही हो, v = u + at का। ये तुमको सवाल में गिवन है ना। और ये तुमको कहाँ से मिलेगा,
ये तुमको ग्राफ से मिलेगा, है ना, ये तुमको एरिया अंडर द ग्राफ से मिल जाएगा, एटी ग्राफ से मिल जाएगा, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो अब तब हम अगर इसको निकाल लेंगे तो हम आसानी से 4 सेकंड का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा सर क्या। हाँ सर यहाँ पे सर एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया सर, एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। सर तो एट t पे सर एक्सेलरेशन तो जीरो है ना? 30 सेकंड मतलब यहाँ तक पूरा, यहाँ तक पूरा। सर सर इन थोड़ी ना लिखा है। नहीं इन नहीं लिखा हुआ है, वैरीज विद टाइम एट फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ तक कितना कितना हो जाएगा वेलोसिटी। मतलब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे तुम समझो, इन मतलब क्या है, पार्टिकल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकंड। 4 सेकंड पे sir. पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, एक्सेलरेशन नहीं वेलोसिटी पूछा, यहाँ पे कितना होगा। तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या होगा, v4 माइनस v, जो कि चेंज इन वेलोसिटी देगा डेल्टा v। तो एक्चुअली डेल्टा v के लिए तुमको एरिया ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया जब निकालोगे ना इस क्वेश्चन में, एक बात का ध्यान रखना, ये तो तुमको एरिया मिल जाएगा आसानी से, लेकिन ये वाला तो नहीं दिया हो, इसको क्या करोगे, ये नहीं दिया हो, इसको कैसे निकालोगे, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान लगाओ। फिर ये भी निकाल दोगे, ये गिवन है तुमको, ये भी ट्रायंगल का मिल रहा है सब, बट ये दोनों अननोन है, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो क्या बना पाओगे, एक बार कोशिश करो तो। ये तो कट जाएगा ना। क्या आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलो। इसका एक्शन टाइम का वेरी कर रहा है 80 ग्राफ में। तो फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड। वेलोसिटी 4 सेकंड में क्या होगा, मतलब उतना तो एक्सीलरेट किया है ना। तो एक्चुअली सवाल ऐसा भी हो सकता है, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। क्या बना दे, सर एक सेकंड। ये वाला ध्यान देना, तो हम बस इसका कॉन्सेप्ट बता देना, अगर ये बता कर लोगे तो फिर तो एरिया निकाल लोगे। इसको सॉल्व करना ठीक से, ठीक है। ये टाइम तो कुछ दिया हुआ नहीं ना, 1 और 2 के बीच में कैसे, आधा आधा भी नहीं दिया हुआ है। तो सिमिलैरिटीज निकल जाएगा ना? क्या, हाँ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वगैरह लगाओ, निकल जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो निकल जाएगा, लगाओगे तो। ये सिम निकल जाएगा सर सिमिलैरिटी से। निकल जाएगा सिमिलैरिटी से। पूरा एरिया बस निकाल लो, ठीक। तो v4 के लिए क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो इसलिए तो हम लोग 4 सेकंड पे एग्जैक्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को डेल्टा v का वैल्यू दे रहा है, ये पूरा डेल्टा v का वैल्यू देगा। तो डेल्टा v इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो 4 का मिल जाएगा, ये पता है। समझ रहे ना कॉन्सेप्ट, v4 निकालना है exactly, तो v0 प्लस डेल्टा v निकाल। तो डेल्टा v मतलब v0 माइनस तो माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा क्या? वेरी गुड, Yes, sir. माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। बन गया है सभी का। कौन बोले आंसर अभी, सर कौन बोले अमन। आंसर? देवांशु, अमन सर। अमन, वेरी गुड। चलिए तो बना लिए आप लोग, है ना। ये रवि बन गया, और बाकी लोग का यस सर। ठीक है। तो चलो इसको बता देते हैं, जिनका नहीं बना देख लो जल्दी से। देखो प्रैक्टिस करो खुद से ना, तो कॉन्सेप्ट यही सब है, बस अब दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। और एक दो कॉन्सेप्ट बता देंगे अभी, एक वो बता देंगे तुम्हारा मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ऐसी ड्यूटी प्लस हाफ स्क्वायर वाला, उसका एक बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद तो सारा बन जाएगा। एक ग्रेविटी वाला बताएंगे, जब ग्रेविटी पढ़ाएंगे अगले क्लास में, ग्रेविटी का कर्व सब भी बता देंगे, ठीक है। वो भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का ही है, यूनिफॉर्म मोशन का। तो देखो इसका एरिया निकालना है हम लोग को। तो पहले तो एरिया हो जाएगा A इक्वल टू नेट एरिया, क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 माइनस A3 माइनस A4 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग A1 मान लिए, इसको हम लोग A1 मान लिए, इसको हम लोग A2 मान लिए, इसको हम लोग A3 मान लिए, और ये हो जाएगा A4, ठीक। तो A1 कितना होगा, A1 हो जाएगा
5 इंटू 1 5, ठीक, A1 5 हो गया। अच्छा, तो A2 हम लोग को नहीं पता, तो x मान लो, इसको x मान लो, नहीं पता कुछ तो, ठीक है, इसको x मान लो, तो इसको लिख दो A2 को हाफ x इंटू 5, ठीक, माइनस माइनस A3 कितना हो जाएगा, A3 होगा 1 माइनस एक्स, ये वाला बचेगा कितना 1 माइनस एक्स, पूरा 1 था, इसको लिख दो हाफ, ठीक है, 1 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस A4 कितना, A4 हो जाएगा हाफ 2 इंटू 10, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग ट्राइंगल के सिमिलरिटी से निकाल सकते हैं, जैसे कि x बाई 5 है ना, x बाई 5 प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, 1 माइनस एक्स बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 1/3, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दिए हम लोग, वैल्यू रख दो x का वैल्यू रख दोगे, एरिया यहाँ पे निकाल लोगे कितना आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा 5, ये कितना होगा, x का 1/3 रख दोगे तो 5/6 ना, 5/6 माइनस हाफ, ये 1 माइनस एक्स मतलब 1/1/3, 1 माइनस 1/3 इंटू 10, और माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 10, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके देखना आएगा -7.5 के आसपास, ठीक। तो देखो ये तो हम लोग डेल्टा वी है ना, रवि जो पूछ रहा था कि 4 सेकंड से एग्जैक्ट कैसे निकलेगा, देखो ये डेल्टा वी है, तो 4 सेकंड में कैसे निकलेगा, जैसे V0 तुमको दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड, डेल्टा भी तुम निकाल लोगे तो क्या होता है, तुम ऐसा लिख सकते हो ना कि इसका वैल्यू को V4 को तुम लिख सकते हो, V4 इक्वल टू V0 प्लस डेल्टा वी, यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी V4 माइनस V0। तो अब निकालो यहाँ से V4 का वैल्यू, V0 कितना था, V0 था हम लोग के पास 2 पॉइंट नहीं, कितना था V0 5 ना, 5, और ये आ गया V डेल्टा वी माइनस 7.5, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 2.5 माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग अगला सवाल करते हैं, जल्दी से लोग, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत सिंपल है, बता ही दोगे तुम लोग, तो सीख गए हो। एक सेकेंड रुको, हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 नहीं, 4 नहीं, 3 होगा हाँ ये 3 नंबर देखो थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका रुको हम प्लॉट बता देते हैं। हाँ ऐसा ऐसा प्लॉट दिया बैठो, ठीक, इसमें बोला गया है, देखो क्या क्वेश्चन है, दिख रहा है ना सभी को, देखो कंसीडर द फॉलोइंग एक्सटी ग्राफ टू बी पैराबोलिक, एक पैराबोला है दिया हुआ, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ एंड एनालाइज, ठीक, एंड एनालाइज द मोशन ऑफ द पार्टिकल रिगार्डिंग इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको देखते हुए तुमको इस ग्राफ, देखो ऐसा तुमको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ऐसा कोई कर्व दिया हुआ है, इस कर्व से तुमको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बताना है कैसा बनेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, और तुमको यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा वो बताना है, ठीक है, दोनों ग्राफ कैसा बनेगा, तो आराम से बना सकते हो। अच्छा और एक सवाल हम देते हैं इसके साथ, तो इसको बता देंगे, और एक सवाल दे रहे हैं, इसको भी ट्राई कर लेना। इसको भी ट्राई कर लो, इसी तरह का तुमको ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा कि ग्राफ दिया हुआ है तो कैसा है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई एक सही रहेगा, कि कौन सा ग्राफ आपका सही आ रहा है ये बताइए, ठीक है ना। ये वाला भी ग्राफ एक बार ट्राई कर लो।
तो वही डायग्राम है क्या? अच्छा गलत हो, ये नहीं, एक सेकंड रुको। अच्छा नहीं रुको, एक और बता देते हैं, इसको ट्राई करो पहले। रुको इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, ये बन जाएगा सभी का? बोलो क्या बन जाएगा सभी का ये? और एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक? एक क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना। कंसीडर द फॉलोइंग VXT ग्राफ, मतलब VT ग्राफ टू बी पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक। प्लॉट एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक? ये एक सवाल है, इसमें ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसमें कुछ ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, सपोज ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? एक हम ऐसे थोड़ा रफली बना देते हैं, उसका डायग्राम पेस्ट नहीं किए थे, तो इधर थोड़ा एक्सिस नीचे तरफ ऐसे लो, सीधा है पूरा, ये पूरा सीधा ड्रॉ करना है, सीधा नहीं बन पा रहा है, सीधा है मान लो। और ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का। यहाँ पे बोला गया ए है, यहाँ पे बोला गया बी पॉइंट है, यहाँ पे बोला गया सी पॉइंट है, यहाँ पे बोला गया डी पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है, ठीक? इसका तुम हमको ओरली आंसर बता सकते हो, क्योंकि इसका ग्राफ तुम बताओगे ओरली ही कैसे आ रहा है, हम तो देख नहीं पाएंगे तुम्हारी कॉपी में, तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि इसका ग्राफ बहुत सिंपल आएगा, ठीक? अच्छा ये वाला ग्राफ थोड़ा बढ़िया आएगा, ये तो बना सकते हो। क्या बना है बोलो, ये वाला सर बन गया है, बताओ। सर एक पैरेलल लाइन आ रहा एक्स एक्सिस के, उसके बाद सर एक लाइन ऊपर, अच्छा जो सर, मतलब समझ नहीं पाएंगे, हम बता दे रहे हैं, इसका स्लोप, कुछ एक आएगा स्लोप बना ऐसे कुछ आएगा ना, जैसे इसका तुम पहले ए पॉइंट मान लो यहाँ से शुरुआत कर रहे हो, इसका हम पहले VT ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, है ना? VT ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पहले, रुको एक सेकंड, इसका VT ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा? इसका VT ग्राफ ड्रॉ पहले पैरेलल, हाँ बी पॉइंट में कुछ, पहले ए पॉइंट में यहाँ पे कैसे कुछ कहीं पे है कुछ, है ना? यहाँ पे ए पॉइंट है मान लो, कुछ ऐसा स्लोप ले रहे हैं, ये सब टैंजेंट मतलब स्लोप देगा, फिर A to B तक में क्या होगा, ऐसे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ऐसे बढ़ेगा, है ना? इस तरह ऐसे आ रहा ना, बोलो। यस ठीक, सर, ये फिर अब बताओ। XT ग्राफ है ना? सर ये XT ग्राफ है ना? ये XT ग्राफ है। हाँ तो सर इसमें सर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है सर, वो कांस्टेंट होगा ना वेलोसिटी? ये XT ग्राफ है, इसका स्लोप लेंगे तो इसका टैंजेंट लेंगे हर पॉइंट में, तब हमको BT मिल जाएगा ना हर पॉइंट के लिए। यस सर। यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक बार यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक बार यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक? अब C 0 पे जाएगा, तो C 0 कब होगा? ऐसे करते आते हुए C यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना? इस तरह यहाँ 0 हो जाएगा, C देखो 0 है यहाँ पे, स्लोप वेलोसिटी 0 आ गया एक बार। फिर D पे ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, D पे नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फिर E पे 0 हो जा रहा है, फिर E पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 के पास जाएगा, ऐसा ग्राफ एक बनेगा, समझ रहे हो? देखो ना, B से लेके C तक में 0 होना है, तो C यहाँ पे आएगा, 0 हो गया पूरा, दिख रहा है ना टैंजेंट 0। फिर D पे फिर बढ़ा थोड़ा सा, फिर यहाँ पे E पे 0 के आसपास, तो E पे फिर यहाँ पे 0 के आसपास कर दिए, ठीक है? सर B और C में भी तो सर वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, टैंजेंट सर ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। V और C पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। यस सर। V और C पे नहीं, वेलोसिटी यहाँ पे x के तरफ, नेगेटिव x की तरफ मूव कर रहा है, तब ना 0 हो जा रहा है। यहाँ पे ये x पार्टिकल नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है,
है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तभी तो देखो ये जीरो हो जा रहा है ना, ये तब जीरो हो जा रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है ये, मतलब देखो तुम इस एक्स और टी को देख के करोगे, ये टेंजेंट तुम खींच रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आया, ठीक है। अब यहाँ पे टेंजेंट जीरो होना है, यानी कि यहाँ का स्लोप तुमको जीरो करना पड़ेगा। तो स्लोप जीरो करने के लिए वेलोसिटी यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। कहीं ना कहीं से पार्टिकल ऐसा मूव करेगा ताकि वेलोसिटी यहाँ पे आके जीरो हो जाए, बढ़ते हुए फिर ऐसे फिर जीरो, मतलब बढ़ते हुए घट रहा है ऐसे, फिर यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, तभी यहाँ पे जीरो आ गया। फिर ई पे भी जीरो के आसपास आएगा, तो फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ई पे जीरो के आसपास करीब आ जाएगा। फिर इसका अगर तुम ग्राफ को देख के यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, इसका एटी ग्राफ बनाना है। देखो यहाँ तक कांस्टेंट एक्सेशन है, यस ठीक है, कांस्टेंट है कहाँ तक सर, तुम्हारा वो A से B पार्ट तक? मुझे समझाइए ना, नहीं समझ में आया। कौन सा पार्ट बोलो? सर वही जो ग्राफ आप जो स्लोप लेके जो किए वीटी ग्राफ में। ये वाला, यस ये सर, वाला पार्ट, यस सर। इस पार्ट में डाउट हो रहा है। अच्छा देखो, जैसे मान लो ऐसा कोई कर्व है ना, तो पार्टिकल मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, पार्टिकल मूव कर रहा है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, मान लो, मतलब ऐसे समझ लो कि ए और बी में क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बीच में एक्स का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, दिख रहा है ग्राफ में एक्स का नेगेटिव है, देखो हम अच्छे से बता दे रहे हैं। अगर तुमको बोलेंगे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो इस पॉइंट पे तुम देखो ग्राफ में एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान से देखो ग्राफ को, एक्स का वैल्यू नेगेटिव है। तो एक्स का नेगेटिव यस मतलब सर, क्या होगा, पार्टिकल पहले क्या होगा, लेफ्ट पे था, नेगेटिव। हाँ लेफ्ट यस ऑफ द सर, ओरिजिन पे था, बट वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, और पार्टिकल टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है ना। पहले पार्टिकल क्या, देखो समझ रहे हो ना, तभी ना जीरो यहाँ हो यस जाएगा, सर, टुवर्ड्स ओरिजिन मूव कर रहा है। तो पहले यस पार्टिकल सर। नेगेटिव था, ठीक है, एक्स पे, अब वो टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना कहाँ पे, सर? बी। ऐसा टाइप का है, मतलब नेगेटिव से ऐसे, ऐसे नेगेटिव से लेके ऐसे बढ़ रहा है ये, जो भी मतलब बी प्लस, यहाँ का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, पहले नेगेटिव पे, ये नेगेटिव पे था, अब बी में आते थे ओरिजिन पे आ गया, ये यहाँ पे पोजीशन जीरो हो गया, ठीक है, ओरिजिन पे आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पार्टिकल जो होगा, वेलोसिटी पार्टिकल का बढ़ेगा, तभी तो यहाँ पे स्लोप हमको जो दिख रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी पार्टिकल का बढ़ेगा, इट मींस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा। इस पॉइंट में यस एक्स सर, ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग मिल रहा है हम लोग को, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट का बात करते हैं। बी पॉइंट पे देखो पूरी तरह से ओरिजिन में पहुंच चुका है, इस पॉइंट में एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ओरिजिन में जब पहुंच गया, इस पॉइंट में एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे सर देखो, नेग यहाँ पे पहुंच गया ओरिजिन पे अब, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम क्यों होगा, बता सकते हो मैक्सिमम क्यों होगा? सर कहाँ पे? एट पॉइंट बी पे पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा ना, यस सर, ओरिजिन पे तो रहेगा, उसके बाद नेगेटिव। यस सर, यहाँ कि पे आ उसके बाद जाएगा, नेगेटिव चला जा रहा है। हाँ, मतलब अब ये जीरो पे आ गया, अब ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं, बोलो यहाँ के बाद, समझ रहे हो, यहाँ पे ओरिजिन आ गया, अब इसके बाद जब पार्टिकल मूव कर किधर जाएगा, क्या ये पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करेगा अब इसके बाद, नहीं समझ रहे हो, बोलो। यस सर, यहाँ ओरिजिन पे आ गया ना, देखो बी पॉइंट पे अगर ओरिजिन पे आ गया, ये ओरिजिन है, इसके बाद पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, अब ये पॉजिटिव एक्स की तरफ भाग रहा है, बी टू सी में ये पॉजिटिव एक्स की तरफ भागेगा, तो बी टू यस सी सर, अगर बोलेंगे ना, बी से लेके सी तक, अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा। इस ग्राफ को एनालाइज करो अच्छे से, ठीक। यस सर, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल राइट ऑफ द ओरिजिन मूव कर रहा है, ओरिजिन से राइट तरफ, एक्स यहाँ पे बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है, देखो वेलोसिटी ऐसे पॉजिटिव आ गया पार्टिकल का, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव, मतलब बी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव, ठीक है। अब जब सी पॉइंट में पहुंचेंगे, तो सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक्स टी ग्राफ देखो, अब सी पॉइंट में ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, ये वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, और ये तो मतलब एक्स तो पॉजिटिव अभी भी है, एक्स तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाता है। देखो एक्स को अभी भी हम पॉजिटिव ही दिखाए हैं, है ना, एक्स को अभी हम पॉजिटिव ही दिखाए हैं, लेकिन यहाँ का वेलोसिटी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो कब होगा, इस पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा। बीटी में ये तो अभी भी पॉजिटिव ही ना है, बोलो, यस यस सर, यहाँ भी पॉजिटिव है, कंफ्यूज मत होना एकदम,
है ना, कंफ्यूज मत होना, अभी भी बीटी में पॉजिटिव ही है, इधर टी नेगेटिव, इधर वी नेगेटिव दिखाएंगे, और जब जीरो करना है तो इसको जीरो पे टच कर दिए। आप देखो यहाँ पे धीरे धीरे ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव गया, फिर ई पे जब जाएगा, ई पे आसपास फिर जीरो, ई पे फिर जीरो हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ प्लॉट बनेगा, इसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। और इसका एक्सेशन टाइम ग्राफ लोगे तो यहाँ पे एक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, फिर जीरो हो गया, फिर बी टू डी तक ऐसा आएगा, बी से लेके डी तक, ये डी पॉइंट होगा, सॉरी ये डी पॉइंट, सी तो यहाँ पे है, ये बी से डी तक हो जाएगा, फिर डी से ई तक फिर कांस्टेंट, या फिर कोई कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ मिलेगा 80 यस का। सर, अच्छा ये नीचे वाला बताओ, ये ओरली बता सकते हो, ये वाला यस बताओ, सर। इसको बताओ तो जल्दी, ये कौन सा ग्राफ है, एक वीएक्स ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, सॉरी वीटी ग्राफ है, इसका 80 बताओ क्या होगा, बहुत सिंपल है, ठीक, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसके बहुत सिंपल सा एक स्ट्रक्चर आएगा, रिजल्ट आएगा। सर एक लाइन वेरी गुड, एक लाइन आएगा, जो- कैसा लाइन आएगा बोलो तो? सर जीरो से कट करके जाएगा। हाँ वेरी गुड, एकदम सही बोला है, ठीक, ऐसा एक लाइन आएगा जीरो से कट करके जाएगा, तुम समझ गए हो। तो इस तरह घर में, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ, हाँ ऑब्वियसली एक्सेशन तो स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? कैसे होगा हम बता रहे हैं, देखो चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेशन कभी एक बार जीरो भी हो जा रहा है ना, एक बार जीरो भी हो रहा है एक्सेशन, फिर एक्सेशन नेगेटिव हो जा रहा है, कैसे हो रहा है हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पे इसको अगर तुम इसका 80 ग्राफ प्लॉट करोगे, ए वर्सेस टी प्लॉट, तो क्या बताएं यहाँ का टेंजेंट तुम लोगे, देखो सबसे पहले पॉइंट ए का तुम, ये क्या है वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ पे तुम टेंजेंट लोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, एक टेंजेंट ऐसा लोगे, मतलब इसको ठीक से थोड़ा प्लॉट नहीं कर पाए, रुको, इसको ऐसे ऐसा टेंजेंट हो जाएगा एक, है ना, एक टेंजेंट ऐसा लोगे, एक टेंजेंट ऐसा लोगे, एक ऐसा लोगे और एक ऐसा लोगे, ठीक है, हर पॉइंट में टेंजेंट मिल जा रहा है। तो पहले देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ लिख देते इसको, पहले फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, ठीक है ना, पहले हम अगर फर्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, तो देखो पहले पॉइंट में क्या हो जाएगा, Vx का जो वैल्यू है वो तो a से छोटा है, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ठीक है, यानी कि स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव होगा, स्लोप यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लोप हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू जीरो से ज्यादा होगा, तब ऑब्वियसली यहाँ पे स्लोप तुम ड्रॉ करोगे इस तरह, तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, ठीक, स्लोप पॉजिटिव आएगा। अब जब Vx का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, कब हुआ, इस बी पॉइंट पे हुआ जीरो, देखो Vx का वैल्यू, यहाँ पे भी स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव ही है, यहाँ पे स्लोप ऐसे खींच रहे हैं व्हाइट वाला, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव, मतलब एक्स यहाँ पे भी ग्रेटर देन जीरो। सी पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो सी पॉइंट, एग्जैक्टली सी पॉइंट में स्लोप कितना आएगा, जीरो आ जा रहा है, देखो ना टेंजेंट ऐसा खींचे, तो यहाँ पे कितना होगा, एक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Vx का वैल्यू जीरो से ज्यादा है, बट स्लोप जो हो जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, स्लोप जो होगा वो, देखो यहाँ पे ऐसे स्लोप खींच रहे हैं, कहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अच्छा डी पॉइंट पे तो Vx जीरो है यहाँ पे भी, हाँ डी पॉइंट में भी Vx जीरो है, एग्जैक्टली यहाँ पे डी पॉइंट है, बट स्लोप क्या हो जा रहा है यहाँ पे, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा है ना, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे ऐसे स्लोप ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक। ई पॉइंट में बात करते हैं, ई पॉइंट में Vx तो नेगेटिव है, ठीक है, और स्लोप भी ऐसे खींच रहे हैं तो स्लोप भी क्या आएगा, स्लोप भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर, देखो सबसे पहले यहाँ पे ए पॉइंट लिख दिए, ए से बी पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ दोनों तरफ, तो ए से बी पॉइंट पे यहाँ पे बी पॉइंट हो गया, ठीक है, स्लोप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कांस्टेंट, फिर बी से सी पॉइंट पे एकदम जब सी पॉइंट पहुंचेंगे तभी तो हमारा वेलोसिटी, सॉरी एक्शन जो जीरो आएगा, यानी कि ये कहीं पे बीच में बी होगा, ठीक है, कहीं बीच में बी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो एक्स का वैल्यू है या ए है वो जीरो हो जाएगा सी पॉइंट पे, फिर ये यहाँ पे कॉन्स्टेंटली नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसा इस तरह, ये नेगेटिव की तरफ यहाँ पे डी होगा, यहाँ कहीं पे ई होगा, ठीक है ना, ये पैराबोला है, तो पैराबोलिक कर्व में ये सब जो थीटा लेंगे हम लोग, ये इक्वली आएगा, मतलब ये दोनों थीटा सेम है, ठीक है, यहाँ पे थीटा जीरो,
फिर यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, ऐसा इसका सही आंसर ये बनेगा। ऐसे ही आया था ना, बोलो कौन यस। बताया था आंसर, यही आया था ना? हाँ सर ऐसे ही है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं जल्दी। इसे बनाओगे, रुको एक सेकेंड। आज प्रैक्टिस करना घर, ठीक है? क्लास के बाद मॉड्यूल से होमवर्क देंगे आज भी। अच्छा, पिछला क्लास का होमवर्क सब बना था? बोलो, बनाए थे होमवर्क पिछले क्लास का? नहीं? क्या अमन? सर उसमें क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा था, पेज नंबर 16 में कोई क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं था। पेज नंबर 60, हम पेज नंबर तो लिख दिए थे। 16 17 18 में 1 नंबर कोई क्वेश्चन ही नहीं था सर। कितना नंबर से था? 11 12 या 22 से था, याद नहीं है। अच्छा, देख लेंगे आज फिर। तो बनाए हो कुछ क्वेश्चन उससे? हाँ सर शुरू का बनाए हैं। अच्छा, रवि बनाए हो? रवि? सर उसका आंसर नहीं मिला जो सर लास्ट सेकंड लास्ट क्लास में दिए थे। हम भेज दिए ग्रुप में। अच्छा। सेकेंड लास्ट क्लास का जो क्लास वाला आंसर था ना, यस सर। देखना हम ग्रुप में भेज दिए, उसी दिन भेज दिए थे, ग्रुप में होगा। और सर जो वो तो होमवर्क दो दिए थे, एक्सरसाइज दिए थे हाँ सर, आप 2 एक्सरसाइज दिए थे उसमें से। 2 एक्सरसाइज दिए तो थे। कौन सा बोल रहे हो, मॉड्यूल वाला? नहीं नहीं वो नहीं सर। तो सर जो जो स्टार्टिंग में सर जो दिए थे ना आर्यो इरोडोव का सर, अच्छा सर उसका आंसर नहीं मिला। अच्छा, हम देख लेंगे कौन सा बोल रहे हो। एक तो आंसर हम भेजे थे ग्रुप वाला, ये जो क्लास वाला था यस सर वो हो गया था। वो भेजे थे। अच्छा, देख लेंगे, हमको बोल देना कौन सा नहीं मिला है। यस। रुको, ये वाला क्वेश्चन बनाओ जल्दी। उसका चार्ज क्यों खत्म हो जा रहा है? चार्ज तो लगा दिया, रुको तो एक बार। ऑन है तब भी चार्ज नहीं ले रहा ये। ठीक है, एक सेकेंड तुम दे रहे हैं। अच्छा, आज हम बुकलेट से होमवर्क फिर दे देंगे, उसको देखना सब लोग बना के, ठीक है ना? पेज नंबर एग्जैक्टली लिख देंगे, उसी को सॉल्व करना, जो नंबर क्वेश्चन लिख देंगे। और एक हम दिए थे उसका भी, एक वर्कशीट का से भी दिए थे क्वेश्चन, उसको भी कर लेना, ठीक है? वर्कशीट का सवाल सब भी कर लेना अच्छे से। चलो, ये तीनों क्वेश्चन है, जल्दी करो फटाफट। टाइम रहेगा अभी तो करो, तो घर में भी कर सकते हो, इसका आंसर हम भेज देंगे इसका भी। रुको एक सेकेंड। एक ये वाला सवाल देखना बना के, ये वाला क्वेश्चन, ठीक? ठीक है ना? इसको इसको देखना एक बार। रुको, और दो है बस, दे देते हैं फिर, और दो तो क्वेश्चन और दे देते हैं। सर होमवर्क को ग्रुप में ही भेज दीजिए ना। ग्रुप में भेज दे। हाँ अभी सर, अभी बनाओगे? अभी टाइम है ना थोड़ा सा, अभी बना लो। ठीक है सर, बना देता। अभी बनाओ, अभी टाइम तो है ही। अभी तीनों क्वेश्चन बताओ, जितना टाइम बचा है तीनों बना के दिखाओ जल्दी जल्दी। तो हम भी साइड में सॉल्व कर देते हैं, तब तुम लोग का भी टाइम बच जाएगा, ठीक है? अभी टाइम है, रुको इसको बना लो जल्दी जल्दी। एक सेकंड रुको, बस हो गया, एक और लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये वाला भी बना लेना, ठीक? और एक क्वेश्चन दे रहे हैं ये वाला। ग्रुप वाला होमवर्क बनाओगे आज? ग्रुप वाला आज भी होमवर्क दे देंगे। यस और सर। इसका आंसर नहीं मिल रहा है बोलना। ये तीनों क्वेश्चन बनाओ, तो कुछ छोटा कर देता कि दिख जाएगा। एक क्वेश्चन ये वाला, ठीक है? उसके बाद वाला क्वेश्चन इसको बनाओ जल्दी से। और एक क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो चलो हम भी सॉल्व कर देंगे साइड में इसको।
चलो अभी जब तक टाइम है 10 मिनट है, 10 मिनट में तीनों सवाल बन जाना चाहिए। फास्ट फास्ट बनाओ तो, जल्दी जल्दी एकदम। पहला क्या पूछा है? द एक्सीलरेशन ऑफ अ ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन इज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन, आल्सो कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक, एक सवाल पूछा गया है, इसमें क्या निकालना है? सबसे पहले the acceleration of a train between two stations is shown in the figure, find the maximum speed of the train। अच्छा ये बताओ, रुको, जिससे कोई भी बता सकते हो, इस ग्राफ पे तुमको कहाँ दिख रहा है कि स्पीड जो मैक्सिमम होगा किस टाइम पे? सर 0 to 4 सेकंड पे सर। नहीं, सही से बोलो, नहीं अच्छे से सही से नहीं बोल पाए हो। द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन, आल्सो कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रेन। हम पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे स्पीड जो है ट्रेन का मैक्सिमम होना चाहिए, उसके बाद कम होगा किस टाइम पे? 8। बस 8 सेकंड तक ना, 4 से तो 8 वही रहेगा ना, 8 के बाद देखो Yes. एक्शन कम होना शुरू हुआ, यस है ना? सर, 8 से स्पीड पूछा है ना। हाँ 8 से 12 तक भी कम हो रहा है ना एक्सीलरेशन। यस एक्शन नेगेटिव होगा कब? रिटार्ड कब कर रहा है गाड़ी, तब ना स्पीड कमेगा, कम होगा। यस 8 सेकंड के बाद रिटार्ड कर रहा है कि नहीं, बोलो, क्लियर है क्या बोल रहे हैं? यस यहाँ सर। तक तो, यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ तक तो सेम ही ना स्पीड मैक्सिमम, ये मैक्सिमम स्पीड रहेगा यहाँ तक, पूरा 8 तक पूरा मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद यहाँ कम होना शुरू हुआ, एक्सीलरेशन रिटार्ड कर रहा है गाड़ी, स्पीड घटेगा। तो क्या निकालना है हमको? ये 80 ग्राफ दिया हुआ है, अगर तुम इसके 40 अंदर का एरिया निकालोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको? मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगा। तो वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू, जा
हेलो। एग्जिट कर दे क्या? क्या पता, सर का चार्ज खत्म हो गया है। कर देते, 4 मिनट बाकी हो, अब क्या पढ़ना। तो चलो सब लोग करना है एग्जिट फिर।